नगर जिले के गांव धर्मकोट में एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मासूम बच्चा जो है बिजली की तारों की चपेट में आ गया है, जिस वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। आप देख सकते हैं पूरा गांव एकजुट हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि पतंग को पकड़ने के लिए छत पर 3 बच्चे चढ़े थे, जिसमें से एक बच्चे को बुरी तरह से करंट लग जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मुझे पैसे मेरा कोई दुख ही नहीं आया, इससे ऊपर कोई दुख नहीं आया पापे के लिए। पापा में छोड़ना मैं ये कहूँ भी भगवान किसी अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा हादसा ना हो। मैं इस बिजली वाले से यही अनुरोध करता हूँ भी जैसे ये तारे मकान के साथ लाई है, बड़ी तारे हैं, तो मेरा बच्चा खेलते खेलते टच हो गया और 10 फुट हुई पूरा। मेरे पोते की कभी मैं सारी उम्र थी, मैं गाँव वाला का बहुत धन्यवाद करता हूँ जितना मेरा सारा गाँव मेरे घर पे जो पैसे लिए खड़ा है मेरे बच्चे को बचाने के लिए, पर परमात्मा को ये बात मंजूर नहीं थी। अब मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगा। मैं गलती बिजली वालों की मानता हूँ, मैं कि मेरी गलती मानता हूँ। मेरे लड़के की उम्र, जिसका ये लड़का है, मेरे लड़के की उम्र 42-43 साल की हो गई और मेरे बच्चे का क्या रह गया तुझे। ये लड़की 15-16 साल की है, कोई कारोबार नहीं मेरे बच्चे में, कोई जमीन जदाद नहीं है, काम करने के लिए 1 महीने छोड़ा परमात्मा ने, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या भगवान से मैं दुआ ही कर सकूँ मैं किसी गरीब के बच्चे को ये हादसा और न दिखाए महाराज। देख सकते हैं कि परिवार के दादा हैं जो काफ़ी चिंतित हो चुके हैं चीज़ को लेकर। पापा हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ बच्चे में रात को सोता मुँह दूसरी तरफ कर लेता मेरे मुँह को भी अपने साथ ना बाबा इधर मुँह करो मैं इसके साथ 1 मिनट नहीं रहूँगा। मैं ये मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहता, क्या होगा फिर। भाजी क्या पता लगा था आपको, क्या हुआ था? स्कूल से आने के बाद खाने के बाद 4 बजे के लगभग खेलने चले गए जी। यहाँ से खेलते बड़ा मैं उसको एक बार तो देख कर गया, मेरे को मिला नहीं कहाँ है। फिर मैं अपनी पशुओं की धार निकालने लग गया, तो मेरे पास एक लड़का का आपके लड़के को करंट लग गया। मैं बीच उड़ के गया, तब देखा वो वहीं पे पड़ा था। मुझे नहीं पता कैसे लगे, बिल्कुल तार बिल्कुल पास में थी, मगर रंगी तार सारे गाँव में वही थी। मेरे लड़के के लिए छोड़ रखी थी, केवल मेरा घर उजाड़ दिया उसी। तो इकलौता बच्चा है आपका? जी इकलौता, एक लड़की है। कितने बच्चे खेले थे जी? पता नहीं, मेरे को तो बात करी, मेरे को तो कहता नहीं कहो पढ़ो, बस नीचे पड़ा ट्रैक्टर में। क्या नाम था जी? तरीश का नाम है जिसका। कौन सी क्लास में पढ़ता था जी? 8th क्लास में जी, मॉडल स्कूल। आपका क्या नाम है? रजनीश कुमार। क्या काम करते हो आप? भाई दार वैसे है जी, दूध दान का काम करते हैं। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? ये बिजली विभाग की लापरवाही है। कोई शिकायत दी थी पहले ऐसी लटकती तार को लेके? गाँव वालों ने दी है शायद इसकी पहले भी। तो 2 बच्चों और उनको भी करंट लगा था? मेरे को नहीं पता जी उनके बारे में, मेरे को तो अपने को लेके चला गया सर के पास, उनको तो शायद लगा है। कुलवंत सिंह नाम है। ये कैसे हादसा हुआ था? बस तारे तो वैसे पहले भी हम कहते रहा, कई बार मेन स्विच नहीं है गांव में लगे हुए और नंगी तारें जा रही हैं घर के पास से। तो बच्चे ने खेलते हुए कहीं हाथ लगा लिया उसका, इसी वजह से हादसा हो गया। कौन सी तार थी? 11,000 वोल्ट है तार, घर के बिल्कुल नज़दीक से जहरी तार। तो क्या लापरवाही है, क्या नंगी पड़ी थी तार, क्या होता है? बस इतनी नज़दीक तार होना एक लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। बिजली विभाग को पहले कंप्लेंट दी थी? मौखिक तौर पर तो बहुत बार होती रही बात। देख सकते हैं कि परिवार किस तरीके से विलाप करता हुआ नज़र आ रहा है। 13 साल का बच्चा था जिसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। जी आपको बता दें, बिजली की लटकती तारें किस तरीके से काल बन जाती है।
इकलौता बच्चा था इस परिवार का, इकलौता चिराग था जो आज बिजली विभाग की लापरवाही के चलते चिराग बुझ गया है। मेरी आप सभी से अपील है, प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम देख सकते हैं कि गांव वाले इस वक्त मौजूद हैं। बच्चा 13 साल का बच्चा था और ये उसके पिताजी हैं जो किस तरीके से अब काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि एक बच्चे को किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और ऐसे हादसा हो जाना बहुत ही गंभीर और सोचने का विषय है। ये वो लटकती तारें हैं जो मकान के साथ टच होती नज़र आ रही हैं और यहाँ पर आप अगर तस्वीरों में ध्यान से देखें तो डोर दिखाई देगी आपको, पतली डोर दिख रही है। इसी डोर को उतारने के लिए करीबन 3 बच्चे जो है चढ़ते हैं और ये साथ निकलती हुई 11,000 वोल्ट की तारों को जो है टच हो जाते हैं, जिससे कि बड़ा हादसा हो जाता है। बिलासपुर के पास गांव है धर्मकोट, जहां पर तकरीबन पूरा गांव जो है इस वक्त सन पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 13 से 14 साल का बच्चा था और साथ में 2 साथी और थे जिनको करंट लगने से मौत हो गया। एक व्यक्ति की, एक बच्चे की जो मौत हो जाती है। तमाम गाँव वाले भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। पाजी क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ था? बच्चे ऊपर पतंग की डोर उतारने के लिए चढ़े थे। जैसे वो डोर उतारने के लिए चढ़े जी, बच्चे ने डोर को खींचा तो हाथ में ये तार आ गई। अच्छा। पहले भी 2-3 बार बोला जी बिजली वालों को, कोई भी इस पर संज्ञान नहीं आया जी। अच्छा जी। बस से बच्चे की जी डेथ हो गई। तो 2 बच्चे और भी थे साथ में? बच्चे और थे जी। वो बच गए? वो बच गए। तो क्या मानते हैं, जैसे अब तो सारे गांव में मोटी तारें हैं, कवर्ड तारें हैं, ये बोला जी उनको पहले भी इसको कवर कर दो, लेकिन उन्होंने कवर नहीं की जी। गैस से कोई जरूरत नहीं है इसकी। नेड़े आ जाओ। अच्छा हाँ जी। पाजी आप भी कुछ कहेंगे? आप भी इस गांव के हैं, किस तरीके से एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, बच्चे की मौत हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? किसकी लापरवाही? भाई का बेटा भी इनके साथ ही था, बच्चों के साथ। वो छोटा है, वो 4th क्लास में पढ़ता है। बस जैसे ही इसको करंट लगा, वो दूसरा लड़का जो पढ़ता है उसने उसको बताया कि इसको करंट लग गया, वरना वो भी हाथ लाने लगा था इसका। वो तीनों ही मर जाते अगर उनमें एक बच्चा चुस्त ना होता ना, तो ये तार वो भी पकड़ लेता। मेरे भाई का बेटा छोटा है, उसे तो पता भी नहीं था ना, तो उसकी भी हादसे में मौत हो जाती है। हमें भी इस चीज का बड़ा वो है। तो इकलौता बच्चा था जिसकी डेथ हुई है? ये इकलौता लड़का था जी। तो काफी दुख है आपको? बहुत ज्यादा दुख है। इससे ऊपर क्या दुख होगा जब सारे गांव में केबलें पड़ गई, यहाँ क्यों नहीं केबल डाली इसमें? तो मकान के साथ से गुजर रही है? मकान के साथ से गुजर रही है। तो देख सकते हैं ये सामने से ट्रांसफार्मर की मेन लाइन निकल रही है 11,000 वोल्ट की, और किस तरीके से छत पर बताया जा रहा है कि बच्चे पतंग की डोर लेने के लिए जाते हैं। अभी भी डोर अगर आप देखें तो वहीं पर लटकती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से ये बड़ा हादसा हो चुका है। ये यहाँ से रोड है, गाँव का रोड है, और यहाँ से स्कूल की बसें भी यहाँ से गुजरती हैं और किसी वक्त फिर से ये बड़ा हादसा ना। खंबे की हाइट ही देख लीजिए, हाइट ही बहुत कम है इस खंबे की। तमाम बिजली विभाग से अपील है कि इन तारों को कसने का काम करे। देख सकते हैं ये वो मकान था जिसके ऊपर बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा लीजिए टच होती तारें जो है यहाँ से गुजर रही हैं और एक बड़ा हादसा गांव धर्मकोट में हो गया है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें, प्रशासन के जो कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, वो खोलने का काम करें। इसकी एप्लीकेशन भी है दी हुई? हाँ जी, एप्लीकेशन है इसकी दी हुई। कहाँ? बिलासपुर एक्शन को दी हुई है बिलासपुर। इसको 3-4 साल है दी इसको, तो जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसकी। नकल नहीं है। प्रशासन इस हादसे का इंतजार कर रहा था। आरसे का ऐसा है इनका, तो जब न अब ये आरसा हो गया गेल ही कर देंगे इन्हें, और इतना कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं इन्हें। महकमे की कोई सुनाई ही नहीं। अच्छा। हाँ, कहीं भी सुनाई नहीं आया। आप एक देखो जो फ्यूज लगाना तो पैसा दो और फ्यूज लगवा लो। यानी कोई भी गाँव में आ जाए, ये देखो जो बच्चे सारी बार स्कूल पर जाते हैं, तो क्या यहाँ पर हाथ नहीं लग सकता है? तो देख सकते हैं कि सामने ट्रांसफार्मर है के मौके पे देखो। हाँ जी, चलो। तो देख सकते हैं कि इस गांव में बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ, दर्दनाक मौत हो गई है एक बच्चे की, और किस तरीके से ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। पूरा गांव जो है इस वक्त एकजुट है और बिजली प्रशासन विभाग की कहीं ना कहीं ढीला रवैया जो है, ढीली कार्य प्रणाली है, उसके चलते एक बड़ा हादसा। हाँ जी, स्कूल की बसें आती हैं यहाँ। स्कूल की बसें आती हैं यहाँ। अच्छा। किसी के साथ, किसी बस के साथ अब हादसा हो सकता है। एक स्कूल की बस में 50 बच्चे भी होते हैं, उसका कौन मालिक होगा, कौन जिम्मेवार होगा? देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल ज़मीन से टच होता हुआ ट्रांसफार्मर है, और तारें देखिए किस तरीके से हैं। प्रशासन लापरवाही कर रहा है जी, बिल्कुल प्रशासन की बहुत ढील है जी, और तारे नीचे पड़ी हैं, हादसा हो सकता है। बच्चा किसी का भी है, छोटा बड़ा,
हादसे का कारण बन सकता है जी। आज बहुत बड़ा हादसा है हमारे गांव में, बहुत बड़ा दुख भरी कहानी है जी। सारा परेशान है सारा गांव जी। करंट है यो तारा जी, जो फ्यूज पास देखो आप, यो हाथ ला सका बच्चा यहाँ। देख सकते हैं कि कितनी नीचे है। ये लाइन बंद रही है, ये लाइन बंद हुई है, बिजली बोर्ड ने लाइन बांध रखी है। एक दिन भी लाइन खुली नहीं है जिस दिन का ट्रांसफार्मर रखा गया है। अच्छा। और इसके पास का आरसा होया पड़ा, कोई ना कोई सुनाई नहीं है इसके। ये प्रशासन की लापरवाही है जी, 101% प्रशासन की लापरवाही है। एक बच्चा घर का जिसका एक चिराग खत्म हो गया तो क्या रहेगा उसके के पास? ये सारी प्रशासन की है। कोई भी आका यहाँ हाथ लगा ले, कोई जानवर यहाँ मर जा, मिनट से पहला नुकसान हो जा, क्या प्रशासन दे देगा उसਨੂੰ? कभी नहीं देगा। ये सारी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है जी। सारा एकजुट होगा जी, सारे के सारे वहाँ भी जाएंगे बिजली बोर्ड में और वहाँ धरना भी देंगे, सारा गाँव जाएगा। तो देख सकते हैं कि एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है जिसके चलते ये तारें बिल्कुल ज़मीन से टच होती नज़र आ रही हैं। ट्रांसफार्मर काफ़ी नीचाई पर है, तारें नीचाई पर हैं, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो ना जाए दोबारा से। क्योंकि अभी धर्मकोट के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया है। 13 साल के मासूम ने जो है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। किस तरीके से करंट लगने के बाद बताया जाता है कि पतंग लूटने के लिए छत पर चढ़ा था और बिल्कुल लटकती तारें थी, ढीली तारें थी, उसकी चपेट में आ जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार का इकलौता बेटा था और किस तरीके से परिवार में अब जो है मातम पसरा हुआ है। देख सकते हैं मौके की सूचना पाकर बिलासपुर एसएचओ अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मौके पर जो है कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिली थी, क्या जानकारी देंगे? ये सुबह अभी सूचना मिली थी भाई एक बच्चे को करंट लग गया और उसकी करंट से डेथ होगी। जो इस सूचना पर हम मौके पर आए हैं, ये पता चला भी कल बच्चे को कल की डेट में करंट लग गया था, हॉस्पिटल ले गए थे और उसकी दौरान इलाज फिर डेथ होगी, उसको ले आए। वारसान जैसी शिकायत देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बिजली विभाग की लापरवाही बताया गया इस पर आपसे? देखो वो तो जांच का विषय है। परिवार ने शिकायत की? परिवार ने अभी शिकायत नहीं दी है, जैसे परिवार शिकायत देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।